हेलो। हाँ जी एक बात बोलूं? बोलो। 143 मतलब आई लव यू 299 मतलब जियो को रिचार्ज। दोस्तों मैं रिया एक बार फिर से लेकर आई हूँ एक और नई फन ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई है, कोई इसे सीरियस ना ले। आज आपने मेरा दिल दुखाया है, देख लेना आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी का क्या करना, पूजा है ना। अब देख तू। क्या बोले? मेरा मतलब कि प्रतीक्षा, मतलब तुम पूजा प्रतीक्षा कैसे? अरे नहीं, अरे मैं जबान फिसल गई मेरी। बहू, मेरे बेटे के बारे में ना ज्यादा मत बोला कर। तुझे क्या पता, 9 महीने उसे अपने पेट में झेली हूँ। कितना वजन था उनका माँ जी? 3.5 किलो का था। और मैं जो 70 किलो रोज झेलती हूँ, उसका क्या माँ जी? मैंने डॉक्टर को सिर दर्द के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि भाई का सिर दर्द तो उसकी बीवी है। आ गए आप? हाँ यार आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे यार ये देखो, ये बुखार की दवा दी है, बोला खा लेना ठीक हो जाओगे। सर दर्द के बारे में नहीं बताया? दर्द के बारे में? तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं यार। अच्छा प्यारी समझ गई। ये लो भाभी जी, आपके लिए मैं ड्रॉप ले आया। ड्रॉप किस लिए? आपकी आंखों में डालने के लिए। मेरी आंखों में डालने के लिए? लेकिन देवर जी मेरी आंख तो बिल्कुल सही सलामत है और मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। जब सब कुछ दिखाई दे रहा है तो घर में तुम्हारा जवान देवर रनवा बैठा, तुम्हें यो दिखाई नहीं दे रहा? हर एक कहावत लड़कों के ऊपर ही क्यों बनाई जाती है, पूछता है भारत। बात सुनिए जरा। क्या? एक कहावत सुनी है तुमने? ऊंट आया पहाड़ के नीचे। हाँ सुनिए। क्यों? ऊँटनी के पैर में दर्द था, वो नहीं आ सकती थी? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जिसने बनाई है उससे पूछो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, कुतिया की हो जाती है। हो जाती है। अरे जिसने कहावत बनाई है उससे पूछो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जैसे बंदरिया तो रोज अदरक की चाय पीती है ना। चुप है। सारी कहावतों में हम लड़कों को, हम मतलब मेल सेक्शन को ही क्यों घुसेड़ रखा है भाई? क्योंकि मेल सेक्शन गधे होते हैं। गधे होते हैं। गधी भी जिक्र हो सकता था। इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं हो तुम, किसी काम के ना हो तुम, कहावत में भी घुसेड़ने लायक ना हो, इसलिए तुम ये देख लो तुम्हारा यहाँ भी कोई उपयोग ना हो पाया। शिक्षक ये कहना चाह रहा है। अच्छा बात। चलना। सुनो जी, हाँ आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते ना। क्या हो गया? यार आप मुझे समझो, मेरी अब पहले जैसी हालत नहीं रही है और मेरे से हाथों से कपड़ा नहीं खींचाता है। वो मैं क्या कह रही थी ना। नहीं कुछ मत बोलना, मैं समझ गया। क्या समझ गए? कि मुझे नई बीवी लानी है। अरे मैं न्यू वॉशिंग मशीन बोल रही थी। लेके जा रहा हूँ हाय। पता है, मेरी मॉम ने कहा है कि आज मैं किसी भी खूबसूरत लड़की को प्रपोज करूंगा तो वो मना नहीं कर सकती। अच्छा? हाँ, आई लव यू। क्या हुआ, खूबसूरत नहीं हो क्या? अब आई लव यू टू। हाँ। बीवी के घर पर रहने पर भी रील भेजना भी प्यार की पहचान होती है बाबू। हेलो। हाँ बाबू। आज तू पूरा दिन कहाँ थी? घर पे ही थी बाबू। घर पे थी तो पूरा दिन तूने मेरे पास रील क्यों नहीं भेजी? सॉरी बाबू। तेरे को पता नहीं है क्या, प्यार में रील भेजना कंपलसरी है। सॉरी बाबू। सॉरी की बच्ची। हेलो। तू मेरे सिवा किससे प्यार करता है? किसी से भी नहीं। अच्छा, खाइयो मेरी कसम। तेरी कसम। खा अपनी मम्मी की कसम। 2 लड़कियां हैं, सुप्रिया, प्रिया और 4 और है, उनकी मम्मी भी है और उनकी मौसी की 2 लड़कियां भी साइड है और भाभी भी। हाँ? तुम्हारा किसके साथ नहीं बनता? मेरा पैसों के साथ। अच्छा, मुझे लगा पति बोलोगी। पति क्यों नहीं बोला? अरे आपके साथ तो खींचतान के बन ही जाता है, लेकिन पैसों के साथ नहीं बन पाता। क्यों? पैसा बोलता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊँ, लेकिन मैं बोलती यार तू आ तब ना कुछ करूँ।
पति और पत्नी को हमेशा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहिए, इसका बहाना बनाकर पति से बात उगलवा ली। हम शादी के बाद ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ बन के रह गए, हमें ना आपसे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। हाँ बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। अब जब हर चीज शेयर किया करेंगे। ठीक है, डन। तो बता यार, आज की तुझे कौन सी लड़की बढ़िया लग रही है? आपसे प्यार करता हूँ मैं तो। नहीं, कोई तो होगी यार। दोस्त से छुपाएगा क्या? दोस्त से छुपाएगा, बता ना। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, और कोई लड़की नहीं, कोई तो होगी। बता 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 बता। पड़ोस वाली पिंकी है ना। अच्छा, क्या मस्त लगती है भाई, जब टाइट जीन्स डालती है ना। हाय 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 हाय। दोस्तों, मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आती। शादी के बाद से मैं अपने पति को आड़ी तिरछी रोटी खिला रही हूँ, ये कह के कि तुम्हारे घर का बेलन ठीक नहीं है, चकला ठीक नहीं है। दोस्तों कल मेरा पति मेरे लिए नया चकला लेके आया दोस्तों, 700 रुपए का। अगर अब मैंने गोल रोटी नहीं बनाई तो मेरा पति इसी चकले में मुझे गोल बना के सेक देगा। गाइस बहुत बुरा फंस चुकी हूँ मैं गाइस। ये क्या हुआ? हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? हलक तक पानी आ गया है गाइस, गौंछा भी खुल गया है। दोस्तों अगर मेरी कल की यार जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने भी नंदोई जी से बात किया, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और तुम्हें पता है दीदी को तो पलकों पे बिठा के रखते हैं। क्यों, उनके घर सोफा नहीं है क्या? है? हमने तो सोफा दिया था उनको, फिर पलकों पे बिठाने की क्या जरूरत है? जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई। अब बताओ, जिस दोस्त की कोई औकात ही ना हो वो दिखाएगा क्या बाबा जी का ठुल्लू? सबके दोस्त अपनी औकात दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त की तो औकात भी नहीं। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। बाबू तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। देखा ज़माना सारा क्या तुम मेरे साथ सूखी रोटी खा सकती हो? हाँ, रह सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ गरीबी में रह सकती हो? हाँ, रह सकती हूँ। क्या तुम मेरी माँ के ताने सुन सकती हो? हाँ, सुन सकती हूँ। क्या तुम मेरा बिना खर्चा कराए रह सकती हो? हाँ, रह सकती हूँ। क्या तुम मुझसे बिना लड़े रह सकती हो? ये कैसा सवाल है? तुम्हें पता है ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस इसी को कहते जैसी करनी वैसी भरनी। दीदी ने खिला दिए पुलाव और रसगुल्ले। सुनिए। बोलो। मुझे मम्मी के घर जाना है। मम्मी के घर क्यों? वो बहुत दिन हो गया ना, मैंने उनको देखा नहीं, तो मुझे उनकी याद आ रही है। ओहो, बस इतनी सी बात। 1 मिनट, ये लो, देख लो, तुम दोनों साथ में हो। क्या हुआ? नो। हाँ। आज खाने में क्या बनाओगी? आप बताइए, आप क्या खाएंगे? एक काम करो, शाही पनीर पुलाव और रसगुल्ले बना दो। शाही पनीर पुलाव और रसगुल्ले? हाँ। ओके। चल। क्या कर रही हो यार? निकला खाना, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ, निकल गया। लीजिए खाना। ये क्या है? शाही पनीर पुलाव रसगुल्ला। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भर। सनम तेरी कसम। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, कल मेरा बर्थडे है ना, तो चलो ना कहीं डिनर पे जाते कल। डिनर पे जाते? हाँ। पागल हो गई तुम? मेरे सर पे कितना कर्जा है, 1-1 रुपया चुकाना मेरे को भारी पड़ चुका है। 1 रुपया नहीं है मेरे अकाउंट में। डिनर पे जाते। लगता है मेरे पति के पास सच में ही पैसा नहीं है, मैं ही कुछ करती हूँ। इतने में तो हो ही जाएगा। सुनो, मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हो। लाओ मुझे आपका पर्स, लाओ, मुझे चेक करना है। मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? हाँ, उसमें पक्का पैसा होगा। लाओ बताओ। एक काम करो, चलो चेक कर लो, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हाँ, कितने बड़े झूठे हो। ये देखो, इधर तो 2000 रुपए है, हम डिनर पे जा ही सकते हैं। इधर ला पैसा। इतना बचा बचा के पैसा रखा हूँ मैं, मालूम है? इसका लाइट बिल और गैस बिल भरना है। पैसा देखेंगे कि डिनर पे जाना है। चुपचाप घर में खिचड़ी बना। हाँ, नहीं तो डिनर पे जाएगी। दीदी सासू माँ की गैल इतना भी फ्रैंक नहीं होना चाहिए। बहू क्या हो गया, उदास सी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ के बता दे।
बता दे क्या हो गया? क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। हमारे हिंदुस्तान में बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं और बेटा झाड़ फूक मन्नत। 3 बेटी के बाद एक बेटा पैदा हुआ, बहुत मन्नत से, बहुत झाड़ फूक करवाया। ओह माय गॉड। स्कूल वाली मैडम ने आज भाई को घर पे बिन किसी बात के कुटवा दिया। ओहो, किसका फोन आ गया? हेलो, चिंटू की मम्मी बोल रही है? हाँ जी। चिंटू 2 दिन से स्कूल नहीं आया है, आज भी नहीं आया। वो तो सुबह स्कूल के लिए निकला। वो आज स्कूल नहीं आया है, और वो आए ना तो उसे समझाना कि वो स्कूल बंक ना किया करे। अब तू गया बेटा, अब तू गया। मैं बहुत थक गया हूँ, आज स्कूल में इतनी पढ़ाई हुई है ना कि बस पूछो मत। फटाफट खाना लगाओ तो भूख लग रही है। स्कूल से आ रहा है? हाँ, स्कूल ही गया था, और कहाँ जाऊंगा। कितनी बजे गया था? 9 बजे का स्कूल है, 9 बजे गया था। अच्छा, झूठ भी बोलने लगा तू। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साले। झूठ नहीं खड़ा रही हो तू, अभी बताती हूँ तुझे। हाँ जी मैडम। आप मिसेस अग्रवाल बोल रही है ना? जी। अरे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो मैं मिसेस वर्मा को कॉल लगा रही थी। मिसेस वर्मा का चिंटू स्कूल नहीं आ रहा है, आपका वाला चिंटू तो डेली आ रहा है। मेरा वाला चिंटू नहीं था? हमारी क्लास में 2 चिंटू है ना। ठीक है ठीक है बेटा, सॉरी। अरे खा ले, खाता है कि नहीं? इस घर में रहना है ना, इस घर में मेरी चलेगी, एक कोने में पड़ी रहेगी। मेरी भी चलेगी, मेरा भी घर है ये। देखती हूँ तेरी कैसे चलेगी, चुपचाप पड़ी रहे कोने में। हर टाइम पैसे चाहिए, हर टाइम शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अगर तुम मुझे पैसे दे देते ना तो इतना कलेश नहीं होता, मुझे पैसे भी नहीं मांगने पड़ते। लो। मिल गए पैसे? हाँ मम्मी जी, पूरे 10,000 हैं। अब अगली लड़ाई कब करेंगे? अरे बेटा, पहले इन्हें तो खर्च कर ले, चल शॉपिंग पे चल। अगली बार इससे ज्यादा पैसे लेंगे। प्यार तो सिर्फ लड़कियां करती है, लड़का तो लेने की तलाश में रहता है। आज के ज़माने में जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती है। सुन, ज्यादा फ्लेक्स मत मार, समझा ना। आज के जमाने में जो एक लड़का कर सकता है ना, वो एक लड़की आराम से कर सकती है। अच्छा, हाँ। ये करके दिखा। क्या क्या? अरे बोल ना क्या। यही शान बैठ सकती है 5 मिनट के लिए, जिंदगी में भी शान बैठी है तू। चल ये बोल के दिखा। सॉरी रोहन। बोला है कभी सॉरी? शब्द निकला है कभी सॉरी तेरे मुंह से? नहीं निकला है ना। चल ये बोल के दिखा, मेरे से गलती हुई, बोल के दिखा। नहीं बोला है ना। लड़का लड़की सेम है। सुनो जी, बैगन मैं हरियाणा पुलिस में लागना चाहूँ, फार्म भरवा दो ना। पुलिस में लागण खातर भागनो पड़े, फिर है भागण की बस की। मैं तो ऐसे ही भागूंगी, आप याद रखोगा। One day later. आई भाभी भोलू गल भाजगी हैं? ये क्या हो गया? सुन रहे तो क्या हुआ? अगर हम रोमांस की बातें कर रहे हैं तो किसी के बाप का क्या जाता है? ए बाबा, मेरे बाप का कुछ जाता है? नहीं जाता। इनके बाप का कुछ नहीं जाता है। वी कैन कंटिन्यू विद द रोमांस। दोनों ने मिलकर बाबा को चूना लगा दिया। चल जादू देखते हैं। पैसे वाला जादू देखोगे? हाँ देखेंगे। ये देखो क्या है। 500 का नोट। ये देखो क्या है। खाली ग्लास। बोलो चुर्र चुर्र फुस फुस। बोलो चुर्र चुर्र फुस फुस। बोलो चुर्र चुर्र फुस फुस। बोलो चुर्र फुस फुस। अब बोलो चुर्र फुस। गजब बेइज्जती। क्या हुआ पायल, इतना उदास क्यों खड़ी हो? यार मुझे कुछ बड़ा करना है। तुम हाथ तो लगाओ बाबू, बड़ा तो अपने आप हो जाएगा। पापा की परियों को ये नहीं पता कि इस छत को सनरूफ कहते हैं, जिसे कोई चोर चुरा के नहीं ले गया है। बाबू, हाँ, चिल्लाओगे नहीं ना? अरे नहीं चिल्ला रहा था, जल्दी मारोगे नहीं ना? नहीं। बाबू सही में मेरी कोई गलती नहीं है। क्या हो गया? बाबू मैंने गाड़ी बस खड़ी कर दी थी। देखना, क्या? कोई इसमें छेद कर गया। बाबू कोई छेद कर गया इसमें। मैंने बस खड़ी करी थी बाबू, मेरी गलती नहीं है। मैंने सच में यहीं से कोई छेद कर गया, छत चुरा ले गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आप ऐसे मत करो बाबू, मैं पैसे दे रही हूँ बाबू, मेरी कोई गलती नहीं थी। आप सही करवा लेना बाबू, मैं पैसे दे रही हूँ ना, ऐसे मत करो। चल ठीक है, अब मैं सही करवा लाऊंगा, ठीक है? अब मत करना कभी।
नहीं बाबू अब नहीं करूंगी। बिलाल हमारे साथ में एक भी सेल्फी नहीं है ना, आओ सेल्फी लेते हैं। कुछ करना। क्या करूं? अरे अच्छा से मुंह बना। तू रहने दे, पाउडर बनाना आता है? हाँ। पाउडर बना ऐसे। ये क्या कर रहे बिलाल? पाउडर बना रहा हूँ। तू रहने दे, छोटी मोटी हंसी होती है ना वो वाली हंसी, ठीक है? ये कैसे हंस रहा है यार बिलाल? हंस रहा हूँ। सारे हा 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 करके नहीं दिखाना, छोटी सी स्माइल देनी है। पिक्चर ले रहे हैं। ये कैसे हंस रहा है यार बिलाल तू? तुझे हंसना भी नहीं आता है? ऐसे ही हंसता हूँ यार मैं। ऐसे नहीं हंसना, अच्छे से स्माइल दे। सारे 32 के 32 दांत बाहर निकाल रहे हैं। मेरी आंखें बंद हो गई स्माइल के चक्कर में यार। ऐसे ही हंसता हूँ मैं। हम दोनों ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके पिक्चर लेंगे, ठीक है? ओके गो, 1 2 3 गो। मैं ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसे इस तरह करूंगी, इस तरह। अरे ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। ये ऐसे ही कर रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना है। ऐसे कर रहा हूँ यार रहने दे, तू तेरे साथ इसलिए मेरी कोई सेल्फी नहीं है। कुछ सेल्फी लेनी नहीं आती ना, तुझे मुंह बनाना आता है। छोड़, रहने दे, मैं जा रही हूँ। दीदी की बात सुनकर भाई की फीलिंग तो जग गई, पर जो बाद में हुआ उसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन यार तुम इतने दिनों के लिए मैके जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो पड़ोसन को बुला लीजिएगा। तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वो आपके साथ रात में भी रुक जाएगी, जिससे मैं बेफिक्र रहूंगी। वैसे कितने दिनों के लिए जा रही हो तुम? अब मैं आराम से 10 दिन बाद आऊंगी। लेकिन पड़ोसन को बुरा नहीं लगेगा? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। अच्छा आप फिक्र ना करिए, मैं खुद उसे फोन करके मना लूंगी। तो जल्दी से उसे फोन करके मना लो, जल्दी से। नहीं नहीं मम्मी, अगली बार मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी और इन्हें भी साथ में लेकर आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं अम्मी के घर पे नहीं जा रही हूँ, वरना आप मेरे बिना कैसे रह पाते। और वो जो तुम्हारी मम्मी अकेली है? अरे आप फिक्र ना करें, मैं मम्मी की पड़ोसन से बात कर लूंगी, वो उनके साथ रुक जाएंगे। ऐसी क्या चीज है जिसके पास है वो तो हिला के काम चलाता है, और जिसके पास नहीं है वो उंगली से काम चलाता है। जिसके पास होता है वो हिला के काम चला लेता है, जिसका नहीं होता है वो उंगली से काम चलाता है। फिर ऐसी कौन सी चीज है? अरे क्या हो गया? आयुष, हाँ सुना, वो लोग पता है अंदर सुहाग रात मना रहे हैं। तो क्या हो गया यार, उनकी तो शादी हुई है तो सुहागरात तो मनाएंगे। हाँ तो क्या हो गया, चलो हम भी करते हैं। पागल है क्या, अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। तो क्या हुआ, मजा तो आएगा। ओ, चलो चल करते हैं। जल्दी चलो। जॉब करने वाली लड़की घर का काम नहीं करेगी, लेकिन घर में नौकर रख लेगी। दिनेश यार देखो, मैं जॉब करने वाली लड़की हूँ, शादी के बाद ना ये घर के काम नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किच किच पिच पिच नहीं सुनूंगी। तुम ना अपनी मम्मी को अभी कॉल लगाओ और उनसे बोलो कि देखो मैं कोई घर के काम नहीं कर पाऊंगी, मैं बस जॉब करूंगी अपनी। हाँ अभी करो। हेलो मम्मी, वो जिनसे मेरी शादी होने वाली है ना, वो खाना नहीं बना पाएगी, तो हाँ वो कुक रख लेगी, अपनी सैलरी से कुक रख लेगी। कपड़े नहीं नहीं, कपड़े भी नहीं धो पाती वो। हाँ लॉन्ड्री वाला लगवा लेगी ना। अरे मम्मी, जॉब करने वाली लड़की है, वो झाड़ू पोछा कहाँ करेगी? तो मम्मी इन सब में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 40,000 कमाती है और इन सब का 30,000 रुपये खर्चा आएगा, 30-35,000 रुपये खर्चा आएगा और 5,000 आपके हाथ में दे देगी। बेबी इतना भी टफ नहीं है, मैं कर लूंगी, मैं सारा काम कर लूंगी। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। आप टेंशन क्यों ले रहे, छोटे मोटे काम है घर के होते रहते हैं। कपड़े खाना सब आराम से हो जाएगा, कितना टाइम लगना है, क्यों इतना खर्चा करना है फालतू का, है ना? तुम्हारे हाँ ठीक। आज मेरी बेटी ने एग्जाम में मौसी पे निबंध लिखा है। उसने लिखा है, मेरी मम्मी के अलावा नानी की जो दूसरी लड़की होती है उसे मौसी कहते हैं। मौसी मेरी माँ की बहन होती है।
जब भी मौसी हमारे घर आती हैं तब अपने अपने ससुराल की चुगली करती हैं। अगर मौसी हमारे घर ना आए तो उनका फोन आता है। जब भी मौसी का फोन आता है उस दिन हमें भूखे ही रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों की बातें 4 से 5 घंटे चलती हैं। खुशी की बात यह है कि इस निबंध के लिए उसे 100 में 100 नंबर मिले हैं। भाई को हस्बैंड वाइफ खेलना बहुत ही भारी पड़ गया। बाबू हस्बैंड वाइफ खेले बिना शादी के? कैसे? मम्मी पापा ना बाहर गए हैं, जल्दी से आ जाओ। मैंने तो साड़ी भी पहन ली है तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे इंतजार है। तुम तो 1 सेकंड में ही आ गए। अरे रुको, अभी किस नहीं करनी है। बाबू मम्मी ना बहुत सारा काम देके गई है, बर्तन मैं कर देता हूँ अभी। ठीक है बाबू। बाबू हो गए बर्तन? हो गए, सारे हो गए। बाबू तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं नहीं चाहती कि हमारे रोमांस में ना मैं दिमाग में सोचूं मम्मी ने ये काम कहा था, वो काम कहा था, झाड़ू पोछा भी है। अरे रुक, मैं कर देता हूँ अभी। सच्ची? बाबू कितने अच्छे हो तुम, आ जाओ। बाबू बस मैं कपड़े तय कर दूं, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। अरे नहीं, मैं करवा देता हूँ, मैं कर देता हूँ। बाबू इतने सारे कपड़े। अरे मैं कर दूंगा। बाबू तुम तो सुपर हीरो। मैं ना हम दोनों का फेवरेट फूड ऑर्डर करती हूँ, फिर ना अपनी रोमांटिक डेट सेट करूंगी। हाँ, खेलेंगे गेम। मम्मी का फोन आ गया, मम्मी पापा आ गए, तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। अरे अभी गेम पूरा नहीं हुआ। अरे बाबू अगली बार ना यही से कंटिन्यू करेंगे, तुम अभी निकलो। और रुकना, कैसे दिखेगा खाना ऑर्डर किया। चल बता, एयर होस्टेस? हवाई सुंदरी। अरे वो ट्रेन की दवाई मदद करती है। अच्छा, नर्स? दवाई सुंदरी है? अरे वो हॉस्पिटल की दवाई मदद करती है। लेडी टीचर? पढ़ाई सुंदरी। अरे मैडम ना। मैडम। मेड? सफाई सुंदरी। वो घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाती है। वाइफ? लड़ाई सुंदरी। पत्नी? मदर? पटाई सुंदरी। मतलब मम्मी। ऐसे पढ़ेगा? ये जवाब देगा स्कूल में? पटाई सुंदरी, लड़ाई सुंदरी। दीदी ने तो आज्ञाकारी होने की सारी हदें पार कर दी। ऐ बहू जी मम्मी तुम जी। अभी घर में नई आई हो, तो जो भी काम करना हमसे पूछ के करना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी पापा जी चाय मांग रहे हैं, तो बना के दे दूं? जी मम्मी। मम्मी जी ये ना ऑफिस जाते समय हमसे किस मांग रहे हैं, दे दूं? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी मुझे ना वॉशरूम जाना है, मैं चली जाऊँ? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी वो ना नहा के बाथरूम में कब से खड़े हैं, तौलिया मांग रहे हैं, मैं दे दूं? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी मेरा पेट बहुत जोर से दर्द दे रहा है, मैं दवा ले लूं? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी ये ना हमको इशारे से रूम में बुला रहे हैं, मैं चली जाऊं? ठीक है मम्मी जी। लो मम्मी समोसे, ये लो। अरे वाह, छोले कहाँ हैं? छोले तो दिए ही नहीं। छोले नहीं दिए? नहीं दिए। जा छोले लेकर आ भाग के। एक शर्त पे जाऊंगा, मेरे आने से पहले कोई नहीं खाएगा। हाँ कोई नहीं खाएगा, जा तू भाग के जा। ठीक है मम्मी। मम्मी खा लेते हैं ना, कितनी देर तो होगी। भूख भी लग रही है, 4 घंटे से बैठे बैठे मेरी कमर दर्द होगी। अच्छा ठीक है, उठा लो सारे। ऐसे करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अभी तक गया नहीं तू, तेरे तो मैं। हाँ जी, ले बेटा तेरे ससुराल से फोन है। हाँ जी, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। ओ मम्मी जी। ओ पापा जी। मम्मी जी 1 कप चाय बना दो। जाना अपनी मम्मी जी से बनवा ले। मम्मी जी। अरे पापा वो 5,000 रुपए देना, गाड़ी ठीक करवानी है। जा पापा जी से ले लेना। पापा जी। मम्मी जी। पापा जी। मम्मी जी। पापा जी। मम्मी जी। पापा जी। भाई एक्साइटमेंट में भूल गया कि ईयरफोन उसकी बीवी के कान में लगा हुआ है। इस चक्कर में भाई की कुटाई हो गई। मैं कितनी लकी हूँ आप मेरे साथ हो। एक सेकंड, कॉल आ गया। हाँ भाई बोलना।
भाई शाम को मेरे घर पे पार्टी है और वो अपने कॉलेज की लड़की है ना पूजा, स्नेहा और सारी आने वाली है भाई, तू टाइम से आ जा। और हाँ, वो तेरी वाली भी आ रही है भाई। क्या बात कर रहा है? अरे वो हॉस्पिटल में चला गया? अरे यार मैं बोला तो उसको बाइक धीरे चलाया कर यार। पार्टी, मेरे घर पे पार्टी है शाम को भाई, टाइम से आ जा। अच्छा एक काम कर तू पहुंच, मैं जल्दी आतेगा भाई। तो क्या? अच्छा वो चुड़ैल तेरे आसपास ही है ना भाई? अरे ऐसे सिचुएशन में यार किसी को ना नहीं बोल सकते। बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ बस। बेब मुझे जाना पड़ेगा यार। देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब तू गया सॉरी मम्मी जी आपकी गलती है। गलती तेरी है बहू। अरे क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी पूरे परिवार में मेरी बुराई करती है। मम्मी तेरी बहू भी तो अपनी मम्मी से मेरी बुराई करती है। जब तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है तो एक दूसरे से बात करना बंद कर दो। बहू आज के बाद तू मेरे से बात मत करना। ठीक है मम्मी जी, मैं भी आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगी। चलो कम से कम इनकी बात नहीं होगी दोनों की, तो घर में कलेश तो नहीं होगा। मेरी टेंशन खत्म हुई। लो मम्मी जी को चाय दे दो। लो मम्मी चाय पी लो। ले ये लड्डू तेरी बीवी को बहुत पसंद है, जा दे दे जाके। ले ये लड्डू खा ले। सुनो मैंने खाना बना दिया है, मम्मी जी को बोलो खाना खा लेंगी। ले तेरी बीवी का पजामा बारिश में भीग रहा था, जा दे के आ। लो ये दुकान का रेंट आया था, मम्मी जी को दे दो जाके। ले तू तो जिम जा रहा है, ये 500 रुपए अपनी बहू को दे देना, प्रेस वाली को दे देगी। ले अपनी बीवी से पूछ ले खाएगी। लो अपनी मम्मी से पूछ लो खाएंगी। ले बेटा तेरी बुआ का फोन आया है, तेरी बीवी से बात करने के लिए बोल रही है। सुनो मेरी मम्मी का कॉल आया है, तुम्हारी मम्मी से बात करने के लिए बोल रही है। अरे यार तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी पोस्टमैन जैसी बना दी। ये करो वो करो, ये लेके आओ वो लेके आओ। भैया तुम कलेश करो, एक दूसरे के बाल नोच लो, पर बात जरूर करो। मुझे माफ करो, मैं ऑफिस का काम करना है यार। जो हिला वो आज रात का खाना बनाएगा। ठीक है। दीदी की सारी ट्रिक अपने आप पर ही भारी पड़ गई। फिर जो दीदी के साथ हुआ मजा आ गया। यार मुझे ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा कोई ऐसा ट्रिक बताना जिससे मुझे काम ही ना करना पड़े। अरे मेरा पति मेरे को जब भी काम देता है ना तो मैं उसको बोलती हूँ चल हट, फिर वो मेरे को काम ही नहीं देता। ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ। अनु कॉफी बना दो ना मेरे लिए। चल हट। मेरी वॉच नहीं मिल रही है, ढूंढ के दो जल्दी से। चल हट। वाओ बैगन। बेबी ये नेकलेस दिला दो ना। चल हट। कमीनी आज के बाद मुझे कुछ बताना मत, तेरा सारा प्लान फेल हो जाता है। दुनिया की सारी मुसीबतें मुझे पे आ जाते हैं। लड़कों समझ जाओ, लड़की की नाम में भी हाँ होती है। इसी का फायदा भाई ने बहुत अच्छे से उठा लिया। नहीं खाना। अरे खा ले ना। अरे नहीं खाना यार, मना कर रही हूँ। नहीं खा ले यार। खत्म कर दिया आपने? अभी 3 बार पूछा मैंने तेरे से, तूने मना करा, अपने आप मना करा तूने मेरे को। मैंने नहीं बोला और आप मान गए। आपको नहीं पता कि औरत की नाम में हाँ होती है? इतने साल शादी को हो गए, अगर मैंने बोला नहीं इसका मतलब मेरे को खाना था। यार मेरे को नहीं है पता। अब आपने 3 बार पूछा, चौथी बार पूछ लेते तो क्या होता? मैं नहीं पूछती रोटी का। तूने खुद तो मना किया यार। अच्छा मनीषा मैं लड़कों के साथ बॉयज ट्रिप में जा रहा हूँ, प्लीज। नहीं जाना। अरे प्लीज जाने देना यार। अरे बोला ना नहीं जाना। थैंक यू। A few moments later. चल मनीषा जा रहा हूँ मैं। ओके। कहाँ जा रहे हो? मैंने आपको ना बोला था, आप कहाँ जा रहे हो? तो तूने ही बोला था औरत की नाम में हाँ होती है, तेरी नाम में मैंने हाँ ढूंढ ली। अब मेरे को किटकिट नहीं करनी, मेरे को जाने दे। ओके टाटा बाय बाय। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। क्या हो गया तुझे? तुझे किस चीज की चिंता खाई जा रही है? चिंता तो मुझे इस बात की खाई जा रही है, कहाँ कमी रह गई मुझ में? अपनी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी आप ऐसे हंस रहे हो।